Good morning, students. Today we will read lesson number 2 in history. New kings and kingdoms. राजा, नए राजा और राज्य. Origin of the Rajput. There are many theories about the origin of Rajput. यहाँ पर राजपूतों के ओरिजिन के कई थ्योरीज हैं. अकॉर्डिंग टू वन, उनमें से एक है सम फैमिली इन सर्टेन एरिया और ऑन लार्ज लैंड. कुछ परिवारों के पास उनकी भूमि थी. दे फाउट ट्राई टू टेक ओवर मोर लैंड एंड गेट अदर टू एक्सेप्ट दैम एज किंग. और वे लड़ते थे और अधिक भूमि के लिए और राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए. दे क्लेम्ड दैट देयर एंसेस्टर हैड बीन पावरफुल किंग्स. वो ऐसा मानते थे कि उनके जो पूर्वज हैं वो पावरफुल किंग्स हैं. मैनी ऑफ देम कॉल्ड देमसेल्फ राजपूत और राजपुत्र मीनिंग सन ऑफ किंग. उनमें से बहुत से स्वयं को राजपूत या राजपुत्र कहते थे, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र. दे कॉल्ड देमसेल्फ आइदर सूर्यवंशी. वे उनमें से कुछ अपने आप को सूर्यवंशी और डिसेंड्स ऑफ सन गॉड, सन भगवान सूर्य के वंशज, और चंद्रवंशी डिसेंड्स ऑफ मून गॉड, यानी कि चंद्रवंशी या भगवान चंद्रमा के वंशज कहलाते थे. सम वर कॉल्ड अग्निकुल्स. कुछ अग्निकुल्स कहलाते थे. दे वर बिलीव टू हैव बीन बॉर्न आउट ऑफ ए फायर पिट. उनका ऐसा विश्वास था कि वो अग्नि के गड्ढे से बॉर्न हुए हैं, यानी जन्म हुआ है उनका. रीड द फॉलोइंग टेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ अग्निकुल राजपूत. इस तरह की कहानियों के अनुसार अग्निकुल राजपूत का जन्म हुआ. वन ऑफ द वॉरियर सन परशुराम गॉट वेरी एंग्री एंड डिस्ट्रॉय ऑल क्षत्रिय. उनमें से एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक बहुत ही महान योद्धा संत थे परशुराम. वे बहुत गुस्से वाले थे और उन्होंने क्षत्रियों का पूरी पृथ्वी से विनाश कर दिया था. एज ए रिजल्ट देयर वर नो वॉरियर लेफ्ट. उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब कोई भी क्षत्रिय धरती पर नहीं रहा. देयरफॉर ऑल द ब्रह्मास गॉट टुगेदर एंड डिसाइडेड टू सम अबाउट Therefore, all the Brahmanas got together and decided to do something about it. अतः इसलिए सभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए. They organized a large fire pit at Mount Abu. उन्होंने माउंट आबू में एक बड़ा सा अग्नि का गड्ढा किया. After many chant and prayers, 4 warriors emerged from the fire pit. बहुत सी जप और प्रार्थनाओं के बाद 4 योद्धाओं का जन्म हुआ. इट इज़ बिलीव दैट वर द एंसेस्टर ऑफ द अग्निकुल्स. उनका ऐसा मानना था कि ये अग्निकुल्स के पूर्वज थे. द राजपूत वर करेजियस एंड वायलेंट. राजपूत जो थे वो साहसी और बहादुर थे. हावेवर दे कॉन्स्टेंटली फाउट अमंग themselves टू शो ऑफ देयर स्ट्रेंथ. और इसलिए वह लगातार लड़ते और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी योग्यता को दिखाते थे. देयरफॉर दे कुड नॉट सेट अप ए यूनिफाइड एम्पायर. इसके बावजूद भी वो एक एकीकृत राज्य को स्थापित नहीं कर सके. सर्वल small dynasty belonged to the Rajputs gradually rose to power and established their supremacy. सभी छोटी छोटे जो राज्य थे वो राजपूत, उसमें उनका उदय हो रहा था उनकी पावर का, और वे सब अपने आप को सुप्रीम यानी एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे. सम ऑफ दीज डायनेस्टी वर द प्रतिहाराज, द राष्ट्रकूट एंड पालाज. उनमें से कुछ कुल थे प्रतिहाराज, राष्ट्रकूट एंड पालाज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिहाराज. द प्रतिहाराज एस्टेब्लिश ए लार्ज एम्पायर इन द रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. जो प्रतिहाराज थे
उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर था गुजरात और राजस्थान में। दे वर ऑल्सो कॉल्ड गुजरा प्रतिहाराज, और उन्हें गुजरा प्रतिहाराज भी कहते थे। दे रूल्ड फ्रॉम 6 to 11 सेंचुरी CE, उनका राज्य 6 to 11 सेंचुरी तक रहा। किंग हरिश्चंद्र इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और इस राज्य के जो फाउंडर थे, इस कुल के, उनका नाम था हरिश्चंद्र। नागभट्ट फर्स्ट असेंड द थ्रोन इन द 8th सेंचुरी, नागभट्ट फर्स्ट 8th सेंचुरी में गद्दी पर बैठा। हिज कैपिटल वॉज उज्जैनी, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। ही फाउट मैनी वॉर्स एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर, उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने राज्य का विस्तार किया। ही डिफीटेड द अरब एंड प्रिवेंट देयर एंट्री इनटू इंडिया, उसने अरब को हराया और उनकी एंट्री को बंद किया, इंडिया में आने से उनको एंट्री नहीं दी। नागभट्ट वॉज सक्सीड टू वस्त्र राजा। द प्रतिहाराज किंगडम एक्सटेंड ओवर राजस्थान एंड गुजरात अप टू उज्जैन, प्रतिहाराज जो राज्य था वो गुजरात और राजस्थान से लेकर उज्जैन तक था। इट वॉज इन्वॉल्व इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पालास एंड द राष्ट्रकूट, और इसी में ही उनका संघर्ष था पालाज और राष्ट्रकूट से। ऑल द डायनेस्टी वांटेड कंट्रोल ऑफ कन्नौज, ये सभी जो कुल थे ये कन्नौज पर अपना कंट्रोल चाहते थे। इट वॉज ओनली अंडर द किंग ऑफ भोज फर्स्ट दैट कन्नौज वॉज टेकन ओवर बाय द प्रतिहाराज डायनेस्टी, और उस समय जो थे वहाँ पर किंग भोज फर्स्ट का कन्नौज पर राज्य था और प्रतिहाराज ने उनको टेक ओवर कर लिया था। आफ्टर भोज फर्स्ट महेंद्र पाला असेंड द थ्रोन, ही एक्सपेंड हिज किंगडम फर्दर ईस्टवर्ड टू मगध। भोज फर्स्ट के बाद महेंद्र पाला जो था वो राजगद्दी पर बैठा और उसने अपना जो राज्य था वो मगध से ईस्टवर्ड में मगध, बंगाल एंड असम तक फैलाया। ही रूल्ड टिल 909 CE, और उसने 909 CE तक राज किया। आफ्टर हिज डेथ द पावर ऑफ द डायनेस्टी बिगेन टू डेक्लाइन इन द मिडल ऑफ 10th सेंचुरी CE, उसकी मृत्यु के बाद इस राज्य का विनाश होने लगा 10th सेंचुरी के मिडल तक। द राष्ट्रकूट डिस्ट्रॉय कन्नौज एंड टुक ओवर गुजरात, जो राष्ट्रकूट दूसरा कुल जो था वो उन्होंने कन्नौज को डिस्ट्रॉय कर दिया और गुजरात को टेक ओवर कर लिया। दिस हिट द प्रतिहाराज बैडली एज इट वॉज द सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड, और इससे जो प्रतिहाराज थे वो बहुत बुरी तरह से हार गए, और क्योंकि उनका जो सी ट्रेड था वो ख़त्म हो गया। फाइनली द राष्ट्रकूट डिफीटेड द प्रतिहाराज एंड एंडेड देयर रूल, और फाइनली क्या हुआ कि राष्ट्रकूट ने प्रतिहाराज को हरा दिया और उनके राज्य को समाप्त कर दिया। द प्रतिहाराज वर ग्रेट पार्टन ऑफ लर्निंग, दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी बिल्डिंग एंड टेम्पल्स। प्रतिहाराज जो थे वो लर्निंग यानी ज्ञान के बहुत ज़्यादा अनुयायी थे और उन्होंने बहुत से बिल्डिंग और मंदिर भी बनाए हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट। द राष्ट्रकूट बिल्ट ए ह्यूज एम्पायर विच इंक्लूड लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। जो राष्ट्रकूट थे उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। दे रूल द डेक्कन फॉर नियरली 2 सेंचुरी, उन्होंने डेक्कन में 2 दशकों तक राज्य किया। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इज दंती दुर्गा, उनके जो फाउंडर थे उनका नाम था दंती दुर्गा। राष्ट्रकूट हैड देयर फर्स्ट कैपिटल एट लातल उर इन महाराष्ट्र विच लेटर शिफ्टेड टू मयंकेटा इन कर्नाटका। पहले उनका जो राष्ट्रकूट थी उनकी फर्स्ट कैपिटल महाराष्ट्र में लातल उर थी, लेकिन बाद में उसको मयंका केटा में कर्नाटका में शिफ्ट कर दिया गया। दिस डायनेस्टी प्रोड्यूस मैनी फेमस किंग। अमोघ वर्षा 815 to 877 AD was a reputed author. उनके समय में बहुत से फेमस राजा हुए। राजा अमोघ वर्ष जो थे
उनका राज्य 815 से 877 AD तक रहा। द प्रतिहाराज वर डिफीटेड बाय इंद्र थर्ड, जो प्रतिहारा थे वो इंद्र थर्ड से हार गए। द राष्ट्रकूट वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय द चालुक्य, और जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने सारा चालुक्य वंश के ऊपर ओवरटेक कर लिया। द राष्ट्रकूट वर वेल नोन फॉर पार्टेनाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो राष्ट्रकूट थे वो बहुत ज़्यादा जानते थे और पसंद करते थे आर्ट और आर्किटेक्चर कला को और कलाकृतियों को। कृष्णा फर्स्ट वॉज बिल्ड द फेमस कालसा मंदिर टेम्पल इन द एलोरा केव। कृष्णा फर्स्ट जो राजा थे उन्होंने बहुत ही फेमस मंदिर कालसा टेम्पल एलोरा केव में बनाया। दिस इज़ ए मोनोलिथिक टेम्पल एंड द आर्किटेक्चर मार्वल, ये बहुत ही सुंदर और आर्किटेक्चर मार्वल का मंदिर है। द एलिफेंटा केव नियर मुंबई वर आल्सो मेड बाय द राष्ट्रकूट, और एलिफेंटा केव जो मुंबई में है जो बहुत ही फेमस है वो भी। The Palas. After the death of Shashanka, the first recorded independent king of Bengal, there were political chaos in the region. शशांक की मृत्यु के बाद, जो कि वहाँ का रिकॉर्डेड इंडिपेंडेंट किंग था, उसके बाद राजनैतिक अराजकता फैल गई थी उस राज्य में। द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंड बाय गोपाला हु असॉन्ड द थ्रोन इन 750 CE। पाला डायनेस्टी ने गोपाला को राज्य पर बिठाया 750 CE में। द डायनेस्टी वॉज कॉल्ड पाला बिकॉज ऑल द नेम एंड विथ पाला विच मीन्स प्रोटेक्टर। इस वंश को पाला वंश कहा गया क्योंकि इसमें सभी के नाम के बाद में पाला लगता था, जिसका अर्थ होता है प्रोटेक्टर यानी रक्षा करने वाला। गोपाला ruled till 770 CE and extend his kingdom। गोपाल ने जो है अपना 770 तक राज्य किया और राज्य का विस्तार किया। He brought peace and prosperity to his empire। उसके राज्य में शांति और हरियाली और उन्नति थी। He looked into the welfare of the people of Bengal। उसने जो है बंगाल के लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया। The Pala Empire can be considered as the golden era of Bengal। पाला एम्पायर को बंगाल का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। गोपाला was succeeded by धर्मपाला who launched the expansionist policy and conquered कन्नौज। गोपाल के बाद धर्मपाला बना राजा, उसने जो है बहुत सी पॉलिसी लाई नहीं जिससे कन्नौज को उसने अपने अधिकार में ले लिया। हिज एम्पायर कवर्ड मोस्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसने जो अपना एम्पायर था उसे आगे बढ़ाया नॉर्थर्न और सेंट्रल रीजन तक। हिज सक्सेसर देवपाला extend the boundary of the empire further and united much of South Asia under his rule। उसके बाद देवपाला जो बने राजा, उन्होंने उसकी बाउंड्री का और अधिक विस्तार किया जो कि साउथ एशिया तक उन्होंने राज्य किया। देयर वॉज कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूट। उन्होंने लगातार संघर्ष किया प्रतिहार और राष्ट्रकूट से। आफ्टर देवपाला द एम्पायर ऑफ द पाला स्लोली डेक्लाइन। और देवपाला की मृत्यु के बाद धीरे धीरे पाला जो वंश था उसका पतन हो गया। द पाला वर जेनरस पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। पाला जो थे वो बुद्धिज्म के बहुत अधिक मानने वाले थे। दे रिसीव द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला। उन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला को एस्टैब्लिश किया। Kannauj was situated in the fertile genetic plain and hence was coveted by the dynasty, all the three dynasty mentioned above the agrees to take over Kannauj. The constant struggle for Kannauj is known as
थ्री पार्टीज स्ट्रगल। कन्नौज जो था वो बहुत ही फर्टाइल मैदान था, इसलिए जो सभी वंशीय चाहते थे कि उसको हम अपने अधिकार में ले लें, और जब ये तीनों वंश इसको अपने अधिकार में कन्नौज को लेना चाहते थे, तो इसी स्ट्रगल को कहा गया त्रिपति स्ट्रगल। द अदर इम्पॉर्टेंट राजपूत डायनेस्टी वर द चौहान्स, द परमार्स, Davan's and the Chandels. The dynasty however failed to build a unified Rajput empire because of their lack of unity. इसके अलावा भी बहुत सी वंश आए, जैसे परमार और चौहान, चंदेल्स, लेकिन ये सब एकीकृत राजपूत राज्य को स्थापित करने में फेल हो गए क्योंकि उनमें एकता की कमी थी। दे कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश देयर ओन सुप्रीमेसी ओवर वन अनदर एंड वेल इवेंचुअली फेस्ड विद तुर्किश इन्वेंशन। और ये लगातार स्ट्रगल करते थे और एक दूसरे को के आगे अपनी सुप्रीमेसी को आगे बढ़ाते थे, इसलिए इन्होंने तुर्किश लोगों से इन्हें फेस करना पड़ा उनका। सबसे पहले है चौहान। द किंगडम ऑफ चौहान वॉज नियर मॉडर्न डे जयपुर। जो चौहान थे वो जयपुर में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट फेमस रूलर। पृथ्वीराज चौहान उसका फेमस रूलर था। चंदेल्स they ruled in Bundelkhand. Their territory all extend to Madhya Pradesh. The greatest king of this dynasty was called धनंगा। इन्होंने बुंदेलखंड तक राज्य किया और इनका जो राज्य था वो मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था, और इनके वंश का जो फेमस राजा था वो धनंगा था। गढ़वाल्स। गोविंद चंद्रा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। गोविंद चंद्रा इस वंश का पहला रूलर था। हिज एम्पायर इंक्लूड मोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ही एक्सटेंड हिज टेरिटरी टू मगध एंड मालवा। इसका जो राज्य था वो मोस्टली उत्तर प्रदेश में था, लेकिन बाद में इन्होंने मगध और मालवा तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। नेक्स्ट है परमाराज। द डायनेस्टी रूल्ड इन मालवा विद धारा एज इट्स कैपिटल। इनका जो राज्य था वो मालवा और धारा तक उन्होंने राज्य किया। सम ऑफ दीज डायनेस्टी लॉस्ट देयर एम्पायर व्हेन मोहम्मद गोरी इन्वेडेड एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर इन नॉर्थन इंडिया। अदर कंटिन्यू टू बी इंडिपेंडेंट टिल 1300 CE। जो कुछ वंश थे वो लॉस्ट हो गए, उन्होंने अपना एम्पायर लॉस्ट कर दिया क्योंकि मोहम्मद गोरी ने अपना जो एम्पायर था वो नॉर्थन इंडिया तक एक्सटेंड कर लिया था, विस्तार कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे तुर्किश इन्वेंशन के बारे में, जो तुर्क हमारे देश में आए उनके बारे में। द राजपूत रूलर सक्सेसफुली रूल्ड ओवर राजस्थान एंड गुजरात अबाउट 500 ईयर। राजपूतों ने हमारे देश में राजस्थान और गुजरात पर लगभग 500 साल तक राज्य किया। बट देयर इंटरनल रिलेवरी वीकेंड देयर एम्पायर गिविंग फॉरेन इन्वेडर अपॉर्चुनिटी टू अटैक। परंतु उनकी एकता की कमी के कारण जो फॉरेन के लोग थे उन्हें मौका मिल गया हमारे ऊपर अटैक करने का, राजपूतों के ऊपर। द टू तुर्किश रूलर मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद ऑफ गोरी लॉन्च न्यूमेरियस इन्वेंशन टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग लार्ज एम्पायर। उनमें से जो दो तुर्किश रूलर थे फेमस, मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गोरी, उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपने सपनों को पूरा किया कि वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम्पायर स्थापित कर सके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में। मोहम्मद ऑफ गजनी वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द गजनविद डायनेस्टी ऑफ अफगानिस्तान। मोहम्मद ऑफ गजनी जो था वो गजनविद वंश का पहला सुल्तान था। ही वॉज फेमस तुर्क एंड वेरी एम्बिशियस मैन। वो तुर्क था और बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति था। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही फर्स्ट
consolidated his position and then set about expanded his empire. और राजा बनते ही उसने जो सबसे पहला काम किया अपने राज्य का विस्तार. ही वॉज एक्सट्रीमली एबल एंड करेजियस कमांडर. उसके पास बहुत अच्छे और योग्य और बहादुर कमांडर थे. ही न्यू हाउ टू यूटिलाइज हिज वेल्थ इन द बेस्ट पॉसिबल वे. वो ये जानता था कि हम अपने धन को किस तरह अच्छे से अच्छे रास्ते पर लगा सके. ही वॉन्टेड टू मेक गजनी रिच एंड पावरफुल. वो गजनी को अमीर और पावरफुल बनाना चाहता था. हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम इराक टू कैप्सियन सी इन द वेस्ट टू द रिवर गंगा इन द ईस्ट. उसका जो एम्पायर था वो इराक से लेकर कैप्सियन सी तक फैला हुआ था. मोहम्मद न्यू द इंडिया हैड मैनी रिच एंड वांटेड टू प्लंडर दिस अमोरियस वेल्थ. मोहम्मद तो ये जानता था कि इंडिया जो है वो बहुत रिच है और इसके पास बहुत सा धन है. ही डिसाइडेड टू इन्वाद इंडिया. उसने डिसाइड किया कि इंडिया को अपने अधिकार में लिया जाए. ही बिगेन टू इन्वेंट इन 1001 CE और उसने अपने इस सपने को 1000 में साकार किया. ही फाउट अगेंस्ट द हिंदू शाही किंग्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड डिफीटेड दैम. उसने हिंदू शाही किंग्स से नॉर्थ वेस्ट में युद्ध किया और उन्हें हरा दिया. देन ही टुक ओवर पंजाब एंड मुल्तान. और उसके बाद इसने पंजाब और मुल्तान पे अपना अधिकार कर लिया. ही कैरीड out more than 17 successful expeditions and accumulated great wealth with which to lay फाउंडेशन ऑफ वास्ट एम्पायर. उसने लगभग 17 बार हमारे देश पर आक्रमण किया अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए. ही लूटेड द रिच टेम्पल टाउन ऑफ थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजार, सोमनाथ एंड नगरकोट. उसने बहुत से हमारे मंदिरों को, धनी मंदिरों को लूट लिया, जैसे थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ, नगरकोट. आफ्टर राइजिंग द टेम्पल्स ऑफ वाराणसी, उज्जैन, महेश्वर एंड द्वारका, हिज आर्मी प्लंडर द टेम्पल रिचेज एंड डिस्ट्रॉय द टेम्पल. उसने वाराणसी, उज्जैन, माहेश्वर और द्वारका जैसे मंदिरों को लूटकर उन मंदिरों को नष्ट भी कर दिया. हिज चीफ रिवल इन नॉर्थन इंडिया वॉज जयपाल द रूलर ऑफ द पंजाब. उसका जो चीफ रेवल था वो नॉर्थन इंडिया में जयपाल था जो कि पंजाब का राजा था. इन 1001 CE व्हेन मोहम्मद मार्च टू इंडिया एट द हेड ऑफ 15,000 horses troop, Jaipal confirmed him and with a huge army. In a battle near Peshawar, the Indians were defeated. Jaipal was released, but he could not tolerate this defeat and mounted his own funeral prey and perished in the flames. उसने जो है 1001 CE में मोहम्मद जब इंडिया आया तो 15,000 हॉर्सेस के संग आया और उसने जयपाल की ह्यूज आर्मी पर आक्रमण कर दिया. पेशावर में उनका युद्ध हुआ. इसमें भारतीयों की हार हो गई. जयपाल को रिलीज़ कर दिया गया पर वो अपनी इस हार से बहुत ज़्यादा निराश हो गया और वो अग्नि में कूद गया. Muhammad's most important expedition was against the Somnath Temple of Gujarat in 1025 CE. मोहम्मद ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभियान चलाया वो सोमनाथ टेम्पल, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल के अगेंस्ट था. द टेम्पल वॉज एक्सट्रीमली रिच एंड प्रॉस्पर्स एंड इट रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम 10,000 विलेजेस. जो टेम्पल था वो बहुत ही अमीर और धनी था और उसमें जो है उसने कम से कम 10,000 विलेज का राजस्व रिसीव किया. 2,000 प्राइस्ट सर्व्ड हिज होली शरीन विच वाज थ्रोन बाय डिवोटी फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. 2,000 प्राइस्ट जो थे वो वहाँ पर रहते थे पूरे कंट्री से. अकॉर्डिंग टू अल-बुरानी, an Arab traveler, when Muhammad entered the temple, he was amazed at its fabulous wealth. According to al-Burani, जो कि एक अरब ट्रैवलर था, उसके अनुसार जब मोहम्मद ने इस मंदिर में एंटर किया तो वो यहाँ की धन को देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया. Not 100 part of the gold
The precious stone he obtained from Somnath were to be found in the treasury of any king of Hindustan. उसने केवल किसी भी हिंदुस्तान के राजा के पास इतना धन और इतने प्रीशियस स्टोन नहीं देखे थे जितने कि सोमनाथ मंदिर में थे. मोहम्मद स्ट्रक द आइडोल विद हिज मार्स एंड प्रीशियस स्टोन कम टू आउट ऑफ इट्स बैली. मोहम्मद जी ने जो यहाँ की मूर्तियाँ थी उनको और प्रीशियस स्टोन को अपने साथ ले गया. मोहम्मद रिटर्न होम ओनली इन 1026 CE. मोहम्मद अपने घर वापस 1000 मोहम्मद रिटर्न होम ओनली इन 1026 CE. मोहम्मद अपने घर वापस 1026 CE में लौट आया. ही ब्यूटिफाइज्ड गजनी विद द वेल्थ ऑफ ही लूटेड. उसने गजनी को सुंदर बनाया अपने लूटे गए धन से. ही बिल्ट लाइब्रेरीज, पैलेस, मॉस्क, गार्डन्स, ए यूनिवर्सिटी एंड ए म्यूज़ियम इन गजनी. उसने जो है वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई, महल बनाए, मस्जिद बनाई, गार्डन्स बनाए, यूनिवर्सिटी और म्यूज़ियम बनाए. द सिटी बिकम ए सेंटर ऑफ फाइन आर्ट एंड कल्चर. और अपनी जो शहर था उसको फाइन आर्ट और कल्चर का एक सेंटर बना लिया. मोहम्मद वाज आल्सो ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर. मोहम्मद जो था वो खुद भी आर्ट और कल्चर का शौकीन था. ही हैड मैनी लर्नड मैन इन द कोर्ट लाइक अल-बुरानी एंड फिरदौसी हु रोट तारिक अल हिंद एंड शाहनामा रिस्पेक्टिवली. उसके कोर्ट में बहुत से ज्ञानी व्यक्ति भी थे जैसे अल-बुरानी और फिरदौसी. उन्होंने तारिक हिंद और शाहनामा जैसी बुकें लिखी. मोहम्मद डाइट इन 1030 CE लिविंग बिहाइंड ए लार्ज एम्पायर. मोहम्मद की मृत्यु 1030 CE में हुआ था और वो अपने पीछे बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ गया था. हिज सक्सेसर वाज इनएफिशिएंट एंड टुक नो इंटरेस्ट इन इंडिया. उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. हावेवर मोहम्मद इन्वेंशन ऑफ इंडिया हैड फार रीचिंग इफेक्ट. इसके अलावा भी मोहम्मद के जो यहाँ पर आक्रमण थे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. पंजाब बिकम ए टेरिटरी ऑफ द मुस्लिम and remained so for nearly 150 years. Many temple and work art of were destroyed and the economy was devastated as large amount of wealth were carried away to Ghazni. Lastly, his invention on India paved the way of further invention that changed the Indian history forever. जो पंजाब था वो एक मुस्लिम राज्य बन गया 150 साल तक. और इसने जो हमारे देश में बहुत से टेम्पल और जो हमारे यहाँ की कलाकृतियाँ थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे कि हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा. नेक्स्ट है मोहम्मद गौर. मोहम्मद ऑफ गौर वाज द गवर्नर ऑफ गौरिद डायनेस्टी ऑफ गौर. मोहम्मद गौर जो था वो गवर्नर था गौर वंश का. ए प्रोविनेंस दैट ले टू द वेस्ट ऑफ गजनी, जो कि गजनी के वेस्ट में था. मोहम्मद ऑफ गौर टुक ओवर द गजनी इन 1160 CE. मोहम्मद ने गजनी पर अपना अधिकार 1160 पर कर लिया. ही वॉज ए फायरस वॉरियर एंड ए वेरी एबल जनरल. वो एक बहुत ही आक्रामक योद्धा और एक योग्य जनरल था. ही टुक हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया एंड वांटेड टू कनक्योर इट. उसने भी इंडिया की वेल्थ के बारे में सुन रखा था. He attacked मुल्तान फर्स्ट इन 1175 CE. उसने सबसे पहले मुल्तान पर अटैक किया. He then conquered पंजाब एंड सिंध. उसके बाद उसने पंजाब और सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया. However, he was defeated the king भीमदेव II when he attacked गुजरात. उसके बाद उसने राजा भीमदेव II को हराया और फिर गुजरात पर अटैक करा. इन 1191 CE he made a move of conquer Delhi and march toward it with his army. उसके बाद उसने दिल्ली पर की ओर रुख किया अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ. ही
first took Bhatinda. Prithviraj Chauhan, the Hindu Rajput ruler of Delhi, confirmed him along with the army of Govind Raja, his ally, at Tehran near Thanishwar. In 1191 CE, Prithviraj, supported by the other kings, Rajput kings. पृथ्वीराज चौहान जो उस समय दिल्ली के राजा थे, उनके ऊपर इसने आक्रमण कर दिया, इधर से गोविंदराज और जो कि तेहरान के थे, थानेश्वर के पास, उन पर। लेकिन पृथ्वीराज जो चौहान थे उनको और राजपूत राजाओं ने सपोर्ट किया। ए फायरस बैटल वॉज फाउट बिटवीन द आर्मी ऑफ मोहम्मद गौर एंड पृथ्वीराज चौहान विच कम टू बी नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान। एक बहुत ही आक्रामक युद्ध हुआ दोनों आर्मियों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौर के, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान के नाम से जानते हैं। द राजपूत आर्मी डिफीटेड द मुस्लिम आर्मी एंड मोहम्मद वाज स्लेवरी इंजर्ड एंड मेड प्रिजनर। राजपूत आर्मी ने मुस्लिम आर्मी को हरा दिया और मोहम्मद जो था वो बुरी तरह घायल हो गया और उसे बंदी बना लिया गया। ही वॉज चेंज एंड बॉट इन फ्रंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। उसे चेन में बांधकर पृथ्वीराज चौहान के पास लाया गया। ही begged for mercy and although पृथ्वीराज was decided not to free him, उसने दया की भीख मांगी लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे फ्री नहीं किया। ही वॉज पार्डन एंड रिलीज्ड। उसने पृथ्वीराज बल्कि उसे क्षमा कर दिया और उसे रिलीज भी कर दिया। मोहम्मद वेंट बैक बट कम बैक टू रिवेंज ऑफ हिज डिफीटेड द वेरी नेक्स्ट ईयर। पर मोहम्मद जो था वो वापस आया बदले की भावना के साथ अगले ही साल। अगेंस्ट टू आर्मी मीट ऑन द सेम बैटलफील्ड। और दोबारा जो है दोनों आर्मी सेम बैटलफील्ड यानी तेहरान में आमने सामने हुई। The second battle of Tehran took place in 1192 CE और जो दूसरा युद्ध हुआ तेहरान का वो 1992 में हुआ। द टाइम मोहम्मद केम विद ए ह्यूज वेल ऑक्यूपाइड आर्मी इज दिस टाइम, मतलब इस समय जो है मोहम्मद एक बहुत बड़ी और वेल आर्मी के साथ आया। द बैटल फील्ड वॉज द सेम। बैटल फील्ड क्योंकि सेम ही था। गौरी आर्मी अटैक पृथ्वीराज आर्मी इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग। पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी उस पर मोहम्मद गौरी की आर्मी ने बहुत ही सुबह आक्रमण कर दिया। When they were not ready for battle, जबकि वो उस समय युद्ध के लिए तैयार। The Rajput fought violently, but they were outnumbered and defeated. Prithviraj Chauhan was killed. This second battle of Tehran is believed to be the most significant battle in the history of India, as it opened the path of many other conquests into India. राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े परंतु वे हार गए। पृथ्वीराज चौहान मारे गए और सेकंड बैटल जो तेहरान की थी उससे विश्वास हो गया कि हिस्ट्री में इस तरह के युद्ध ने और दूसरे शत्रुओं के द्वार हमारे देश के लिए खोल दिए। आफ्टर दिस विक्ट्री मोहम्मद गौरी डिफीटेड द अदर स्मॉल राजपूत किंगडम इजीली। और इसके बाद इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने अदर जो छोटे राजपूत थे उनको आसानी से जीत लिया। मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज द वायसराय इन इंडिया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का वायसराय बना दिया। कुतुबुद्दीन became the first Muslim Sultan of Delhi after the death of Muhammad of Gaur and established the Sultanate of Delhi. कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान था दिल्ली का जो कि मोहम्मद गौर की डेथ के बाद बना और उसने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। मोहम्मद गौरी इज़ राइटली कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मोहम्मद गौरी को वास्तव में सही रूप से मुस्लिम एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ completed. Goodbye.